2 जुलाई 2026 है आज। आज़ाद बोल इंडिया में मैं आदिल खान आज़ाद आपका खैर मकदम करता हूँ। क्या शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे के दौरान ईरान पर किसी बड़े हमले का ख़तरा महसूस किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी पूरी मिलिट्री मशीनरी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। बॉर्डर से लेकर समंदर और आसमान तक निगरानी बढ़ा दी गई है। मिसाइलें तैनात हैं, ड्रोन्स तैयार हैं। आखिर ईरान को किस बात का अंदेशा है, आइए समझते हैं। 2 जुलाई को ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे और तदफीन की रस्मों के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी को देखते हुए आर्मी की ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, एयर डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन फोर्स समेत तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। ये ईरान का मीडिया कह रहा है और ख़ामनेई साहब का नाम भी लिखा है, तो दोनों को जोड़ा जा रहा है। वजह क्या बताई गई? वो दुनियावी वजह है। आर्मी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों से आने वाले सीनियर ऑफिसर्स, मजहबी और सियासी शख्सियतों की आमद को देखते हुए बॉर्डर पर फोर्सेस तैनात की जा रही हैं और उनकी तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान का एयर डिफेंस पूरे वक्त मुल्क के एयर स्पेस पर नज़र रखे हुए है। एयर फोर्स और नेवी भी फुल अलर्ट पर है, जबकि हेलीकॉप्टर यूनिट्स को भी इमरजेंसी रेस्क्यू, मेडिकल सपोर्ट और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पूरी तैयारी में रखा गया है। दोस्तों, ईरान ने ये नहीं कहा कि उसे किसी तय हमले की खुफिया जानकारी मिली है, लेकिन जिस तरह पूरे मुल्क की फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उससे इतना ज़रूर साफ है कि ईरान किसी भी तरह की मिसकैलकुलेशन या अचानक होने वाली कार्रवाई का जोखिम नहीं लेना चाहता। ख़ासकर ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई मुल्कों के बड़े नुमाइंदे ईरान पहुंच रहे हैं और अमेरिका के साथ बातचीत भी जारी है, वो बातचीत जिसके दौरान पहले भी हमले होते रहे हैं। सोचिए, जब कोई मुल्क अपने यहाँ अलर्ट कर दे, अपनी सारी फोर्सेस को अलर्ट कर दे, एयर डिफेंस को एक्टिव कर दे, तो जो आ रहा है उस मुल्क में वो थोड़ा सा ठिठकेगा, वो कहेगा यार माजरा क्या है। मैं आपको ईरानी मीडिया की 2 हेडलाइंस बताए देता हूँ, फिर अगली खबर पर चलता हूँ कि क्यों अभी मामला सेंसिटिव है और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। वो 2 हेडलाइंस ये हैं कि ईरान के प्रेस टीवी की और मेहर की ये 2 हेडलाइंस थी। ईरान के प्रेस टीवी ने परसों लिखा कि 90 मुल्क के रहनुमा आ रहे हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब के जनाजे में शामिल होने। कल ये लिखा गया कि 40 मुल्क के रहनुमा आ रहे हैं और आज भी ये उनके जो है वेबसाइट्स पर हैं और ये बात उनके एक्स हैंडल्स पर भी लिखी है ईरानी मीडिया के। 90 से 40 हो गए मुल्क, 50 मुल्क एकदम से घट गए सिर्फ एक ही दिन में। घट गए या पहले अंदाज़ा बड़ा लगाया गया था? घट गए तो आखिर किस खदशे और किस डर की वजह से जो है वो घट गए? कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो बाहर के डिप्लोमेट्स की मौजूदगी के दौरान बम बरसा दें, ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन अगर बातचीत बिगड़ गई तो 2 और 4 से जनाजे की रस्में शुरू हो रही हैं। 2 और 4 के बीच में तारीख बचती है 3 जुलाई की। 3 जुलाई पर नज़र रखिएगा और कुछ नहीं बोलता। अगली खबर पर बढ़ते हैं। दूसरी खबर भी एक सवाल के साथ शुरू करते हैं और इसके बाद मुश्तबा ख़ामनेई की खबर लेंगे कि उन पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान को अब भी अमेरिका की तरफ से जंग शुरू होने के सिग्नल मिल रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बातचीत जारी रहने के बावजूद ईरान की तरफ से एक बार फिर जंग वाली सख्त वार्निंग सामने आई है। अभी तक तो तैयारी फोर्स डिप्लॉय करने वाली बात थी, अब ये जंग वाली वार्निंग है। डबल वार्निंग यही है और ये वार्निंग तब आई है जब ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को दफनाने की तैयारी चल रही है। 2 जुलाई की दोपहर आई इस खबर को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके इशारे साफ बताते हैं कि बातचीत के साथ साथ दोनों तरफ जंग की तैयारियां भी पूरी रफ्तार से जारी हैं। और आखिर में इस वीडियो के हम आपको आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की तदफीन को लेकर तैयारियों की तस्वीरें दिखाएंगे। ईरान के खात्मा अल-अंबिया सेंट्रल कमांड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका, इसराइल और इनके साथियों को वार्निंग देते हुए कहा है कि वो किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहें। अगर ईरान की सिक्योरिटी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी तरह की दखल अंदाजी की गई तो उसका जवाब फ़ौरन, सख्त और ऐसा होगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। शायद इस दौरान कुछ करना हो ताकि ईरान जवाब ना दे पाए अपने यहाँ मेहमानों को देखते हुए। खैर, अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत, साइंटिफिक कामयाबियों और मजबूत डिफेंस सिस्टम ने मुल्क की डेटरेंस पावर को सबसे ऊंचे मरहले पर पहुंचा दिया है। उनके मुताबिक पहले भी ईरान पर हमला करने वालों ने अपनी ताकत के बावजूद
भारी कीमत चुकाई है और उन्हें शिकस्त और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, इस बार भी यही तैयारी उनके लिए है। उन्होंने कहा कि ईरान की फोर्सेस मुल्क की आज़ादी, सिक्योरिटी और सरजमी की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी नई कार्रवाई का मुँह तोड़ जवाब देने में देर नहीं करेंगी। ये क्या हो रहा है? ये तो जंग वाली वार्निंग्स हैं। क्या इम्कान है? दोस्तों, लगातार हो रही बातचीत के बीच ईरान की तरफ से बार बार इस तरह की वार्निंग आना यही दिखाता है कि डिप्लोमेसी और जंग की तैयारियां इस वक्त साथ साथ चल रही हैं। अगर बातचीत कामयाब रही तो टकराव टल सकता है, लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो हालात एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अब सुनिए तीसरी अहम खबर और फिर कुछ अहम तस्वीरें। और अब तीसरी खबर भी सवाल के साथ, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए रहबर मुश्तबा खामनेई अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में खुलकर नज़र आएंगे या फिर वो सिक्योरिटी और ख़तरों की वजह से पर्दे के पीछे ही रहेंगे। ये सवाल इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने मुश्तबा खामनेई को मौत का निशाना, टारगेट ऑफ डेथ बताया था। यानी माना जा रहा है कि इसराइल उनके बाहर आने और उन पर हमला करने का मंसूबा बनाए बैठा है। ख़ुद इसराइल नहीं करेगा तो ईरान के अंदर बैठे कुछ गद्दार वतन भी कर सकते हैं। इसके जवाब में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कल ही अमेरिका से क्या कहा था, हमने आपको बताया था। कहा था कि तेल अवीव में बैठे अपने पालतू जानवर को काबू में रखो। अगर उसने ईरान की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई हरकत की तो उसका फ़ौरन और ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। यानी खामनेई निशाने पे हैं, खामनेई ख़तरे में हैं। ऐसे में 4 जुलाई से शुरू होने वाले जनाजे और तदफीन की रस्में सिर्फ एक मजहबी या कौमी मौका नहीं रह गई हैं दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर भी होगी कि ईरान अपनी नई लीडरशिप, अपनी नई क़यादत की हिफाजत कैसे करता है। दोस्तों, फ़िलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि जनाजे के दौरान किसी हमले की तय साजिश का पता चला हो। ये सब हवा में अंदाज़े लगाए जाते हैं, अंदेशे जब होते हैं। लेकिन जिस तरह ईरान ने अपनी तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है और दुनिया भर से बड़े नुमाइंदे ईरान पहुंच रहे हैं, उससे इतना ज़रूर लगता है कि ईरान किसी भी तरह की मिसकैलकुलेशन या अचानक होने वाली कार्रवाई का कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन कुछ भी हो सकता है। वरना ईरान से तैयारी की वार्निंग, ईरान से मुश्तबा खामनेई के जनाजे के दौरान तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखने की वार्निंग, और फिर दुनिया भर के मीडिया में इस सवाल का उठना कि मुश्तबा खामनेई क्या अली खामनेई के जनाजे में आएंगे। ऐसा लगता है कि मुश्तबा खामनेई को उबाला जा रहा है कि आओ देखो, दुनिया पूछ रही है अब तक तो तुम नहीं आए, कहाँ हो? सिक्योरिटी की बात सही है, लेकिन वालिद सुप्रीम लीडर, उनके जनाजे में नहीं आओगे, दुनिया कहेगी कैसा। मतलब उन्हें उकसाया जा रहा है कि वो सामने आएँ और कोई शायद वो प्लान एग्जीक्यूट कर ले जो बनाए बैठा है अली खामनेई की शहादत के बाद से। कुछ तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरें ये हैं, ये वो ताबूत है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। प्रेस टीवी ने 2 जुलाई को दोपहर बिल्कुल 1 बजे तस्वीरें जारी की हैं। ये बताया गया है कि इसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की एक ताबूत है उनका, जिसमें उनकी जो है तुरबत रखी है, उनकी बॉडी है जैसी भी होगी वो। और ये तब से सभी लोग कोल्ड स्टोर में थे, ये भी बताया गया। आयतुल्लाह खामनेई की एक ताबूत पर तस्वीर है। साथ में बताया गया कि बाकी जो ताबूत है, मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, उसमें उनकी बेटी के हैं, उनकी बहू के हैं ताबूत, उनके पोते पोतियों, नाती नवासों, इन सब के ताबूत जो हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के एक्चुअली वो हैं। और एक 2-3 स्क्रीनशॉट आप ये देखिए, बल्कि ये वीडियो देखिए, ये फुटेज भी ईरान की तरफ से जारी की गई है। और ये वो जगह है, ये स्पेशल व्हीकल है, बल्कि ये वो ट्रक है जिसमें उनका आखिरी सफ़र तेहरान में शुरू होगा। ये 4 जुलाई से पूरी जो है एक सेरेमनी, उनकी आखिरी रस्मात शुरू होंगी और 9 जुलाई को उनको उनकी जो है इमाम रज़ा की जो है मकबरे में उन्हें उनकी तदफीन की जाएगी। तो ये वो ट्रक हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें इधर से उधर फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए लोगों के सामने ले जाने के लिए पूरी तैयारी इस वक्त ईरान में चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। अगर लफ्ज़ कोई इधर से उधर हो गया हो तो छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा।